जिन्होंने यूएनओ की वीटो पावर चाइना को दे दी, ये कहते हैं वो गद्दार नहीं है, वो सबसे बड़ा गद्दार है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। वो बात सुनो आराम से। इनको मैं बता देता हूँ, करेक्शन कर देता हूँ। यूएनओ की वीटो पावर लेने का मतलब है हर महीने हर साल यूएनओ को फंड देना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भारत आजाद हुआ था, भारत के पास था क्या? 34 करोड़ की भारत की जनसंख्या उस वक्त, 34 करोड़, और भारत का पहला बजट था सिर्फ 194 करोड़ रुपए। हिसाब लगाओगे जरा, 5 रुपए पर हेड भी नहीं आता था। ऐसे में वो यूएनओ की सदस्यता लेते कि जिसमें करोड़ों रुपए का फंड देना पड़ता हर साल को, कि वो भारत के भूखे नंगों का ध्यान करते। बात तो सही है। दोस्तों फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर शर्मा जी का। इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ शर्मा जी किस तरीके से इस अंकल को, जो बीजेपी समर्थक है, उनको मुंह तोड़ और करारा जवाब देते हैं। शर्मा जी का कहना है कांग्रेस की सरकार थी तो देश में इतना ज्यादा बेरोजगारी और भुखमरी थी, कांग्रेस की सरकार ने ही मिटाया है। किस तरीके से पत्रकार ने भी इस अंकल से सवाल पूछा कि बीजेपी की सरकार आई, लोगों को बेरोजगार भी कर दिया और महंगाई इतनी बढ़ा दी, तो उस पर अंकल जी कांग्रेस को सीधा पलटवार कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार, जब भारत देश आजाद हुआ था तो कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने हमारे देश में इतनी बेरोजगारी और गुलामी लाई थी। वहीं पर अंकल का कहना है कि हम मोदी जी की धूल बनना चाहेंगे, कांग्रेस की धूल नहीं बनना चाहेंगे। तो वहीं पर शर्मा जी कहते हैं कि मोदी जी की धूल के नीचे गोबर है और आप लोग गोबर ही रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किसका ध्यान करते हो? उन्होंने जनता का ध्यान करा, किसका ध्यान करा? आप जैसों का ध्यान नहीं करा उन्होंने। क्या ध्यान करा? जनता का ध्यान करा होता, सुनो, अगर जनता का ध्यान करा होता तो कच्चा चिट्ठी दे देते। अच्छा, हमको सिखा रिया है। श्रीलंका के अंदर कच्चा चिट्ठी दे देते ये, इनको पता नहीं। इनको नेहरू जी का ये कह रहे हैं बार बार, उनके पास पैसे नहीं थे, उनको रंग रलियां मिलाने के लिए लंदन में जाना होता था, यूएन में अपने प्लेन के अंदर गोरियों को घुमाना होता था, उनके लिए पैसे थे और उस वैसे देश के लिए पैसे नहीं थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यूएन में उन्हीं के पैरों में धूल भी नहीं हो तुम लोग, तुम्हारे जैसे। हम बनना भी नहीं चाहेंगे, हम नेहरू जी की धूल बनना भी चाहेंगे, हम मोदी जी की धूल बनना चाहेंगे। गोबर ही रहोगे, उनके पैरों में गोबर लगा, तुम भी गोबर ही हो। देश का अपनी बात विदेशों में जाके देश की तौहीन करना, वो उसका जो अपोजिशन होगा उसका तो कौन, सवाल सुनिए, कौन विदेशों में तौहीन करता है? कौन करता है? राहुल गांधी ने कहा विदेश में जाकर देश के पूरा कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या बोला था उन्होंने? क्या नहीं करा, क्या नहीं बुराई करा? चाइना में जाके नहीं करा, अमेरिका में जाके नहीं करा, कहाँ नहीं करा? वहाँ जाकर के शिकायत करते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। अब लोकतंत्र है कैसे नहीं? देश में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र अभी कुणाल कामरा के तो ऑफिस में तोड़फोड़ करी, क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये लोकतंत्र है? कुणाल जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कामरा ने कॉमेडी तो करी थी, कॉमेडी में लोगों का नाम नहीं लिया था, किसी का नाम इंगित नहीं करा था, किसी को पर्टिकुलर नाम लेके नहीं बोला गया था फलाने व्यक्ति का मैं नाम ले रहा हूँ। सिर्फ लोगों ने, जिसे कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, अच्छा, उसकी दाढ़ी में तिनका फंस गया, और तिनका क्या, उसकी दाढ़ी में तो पूरी झाड़ू फंस गई थी, तो झाड़ू से चुभनी शुरू हो गई थी। हैं आप बात कर रहे हो, हैं अभिव्यक्ति की बात कर रहे हो। और 2000